तो एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन उस फेरी आइलैंड से जा रहे होते हैं और यहाँ पर मूवी उनको कह रहा होता है कि अगर तुम तियानसेन सिटी में जाओ तो मेरे मास्टर को मेरा हाय कहना। जिस पर वो ग्रीन ड्रेस वाला बंदा कहता है कि हाँ हम उनको कह देंगे, पर क्या आप यहाँ पर अकेले रहना चाहते हैं? आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। जिस पर मूवी उनको मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर तियानसेन सिटी को देखते हैं जहाँ पर वो शैंग उस डिसेबल को मारने वाला होता है। फिर तभी उसके पीछे से उसकी वो मास्टर आ जाती है। वो शैंग से कह रही होती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो मास्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेंजाओ सिटी के लिए कि वो उसको इस तरह गिरफ्तार करके यहाँ पर रखेंगे? और यहाँ पर पीछे में उस बंदे से एक दूसरा डिसेबल आकर कह रहा होता है कि पर हमने तो उस मास्टर को कैद करके यहाँ पर रखा हुआ है और ये बात इस लेडी मास्टर को भी नहीं पता है। और फिर यहाँ पर ये लेडी मास्टर वो शैंग से कहती है कि तो अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो शैंग उसको कहता है कि मेरे मास्टर ने आखिरी बार मुझसे बात की थी तो उसने कहा था कि वो सेंजाओ सिटी जा रहा है और इस सिटी के बाहर मुझे ये जेट पेंडेंट मिला है। ये जेट पेंडेंट मेरे मास्टर का है, कोई और इसको पहचाने या ना पहचाने पर तुम तो इसको जरूर पहचान सकती हो। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? मेरे मास्टर यहीं पर है। और इस बात पर यहाँ पर वो लेडी मास्टर वहाँ पर अपने काफी सारे डिसाइबल्स को बुला लेती है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है जो कि 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। और यहाँ पर पीछे में हम देखते हैं कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बात आगे बढ़ गई, हमें ये लड़ाई होने से रोकनी होगी। जिस पर वो स्वॉर्ड वाला बंदा उसको कह देता है कि तुम जाकर उस मास्टर को रिहा कर दो वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो शैंग के भी कुछ बंदे वहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये लोग अब हमसे फाइट ही करने वाले हैं तो हम अभी यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते। और वो वहाँ पर वो शैंग सिटी के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए दूसरे सिटी के काफी सारे डिसेबल्स होते हैं, उनको कहने लगते हैं कि देखो सेंजाओ सिटी ने वो शैंग सिटी के एक बंदे को यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है और इस तरह के सिटी को तुम लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हो, हमें इस सिटी को बर्बाद कर देना चाहिए। और यहाँ पर पीछे में लॉर्ड सिकोंग आ जाता है जो कि हंसता हुआ कह रहा होता है कि तो तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं है पर सेंजाओ सिटी को और सारे सिटी के लॉर्ड्स ने यहाँ पर सर्टिफाइड किया हुआ है कि उनके वहाँ के जितने भी डिसाइपल्स है वो यहीं पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखो मेरे पास उनका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि उनको पता है कि सेंजाओ सिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल सिटी है, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन कराते हैं। और अब यहाँ पर हम इन सभी डिसाइपल्स से ही पूछ लेते हैं कि वो किस सिटी का साथ देंगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर सभी डिसाइपल्स सेंजाओ सिटी का ही नाम लेते हैं कि हम इसी का साथ देंगे। और फिर यहाँ पर वो शैंग कहता है कि अभी इनके यहाँ पर इतने ज्यादा लोग नहीं है तो अभी हम चाहे तो सेंजाओ सिटी को हरा सकते हैं और हम इनको अपने आगे झुका सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी सिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर वो डिसेबल उस मास्टर को बाहर ले आता है जो कि काफी मरी सी हालत में होता है और वो मास्टर वो शैंग से कहता है कि तुम ये फाइट नहीं कर सकते हो। और इस मास्टर को यहाँ पर देखकर वो शैंग सिटी का एक बंदा कहने लगता है कि देखा मैंने कहा था कि इन लोगों ने ही इस मास्टर को पकड़ के रखा हुआ है, अब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? और यहाँ पर वो शैंग गुस्सा होता हुआ कह रहा होता है कि तुमने मेरे मास्टर को कैद किया और ऊपर से तुमने उसको चोट भी पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। और इस पर वो शैंग का मास्टर कहता है कि ये मेरी ही चॉइस थी कि मैं सेंजाओ सिटी में आऊँ, तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये चोट में डिजर्व करता हूँ। और इस बात के साथ ही यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम उस डेजर्ट आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर मिस रॉय और ड्यूक आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बात हमें पता चलती है कि ड्यूक को कोई प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, जो कि उसके पिछले सीजन में कहीं पर हुई थी किसी वॉर के दौरान, और यहाँ पर ड्यूक अपने इलाज के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है। पर यहाँ पर ड्यूक मिस रॉय से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे साथ उस फेरी आइलैंड पर चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें लगता है तुम हमारे साथ चल सकती हो? जिस पर मिस रॉय कहती है ड्यूक से कि हम यहाँ पर अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, अब वहाँ पर जाने से पता चलेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो बात की बात है। पर अब यहाँ पर अगर मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती हूँ, और वैसे भी लोगों को मेरे से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तो तुमको जिंदा रहना होगा। तभी यहाँ पर ड्यूक के पीछे से वो मोंग निकल कर आता है और वो कहता है कि मुझे इस बकवास दुनिया के बकवास लोगों की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे चिंता इस बात की है कि तुम दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर किसी और बंदे के प्राण निकल रहे हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ली कीड़े की तरह एक पहाड़ के ऊपर रहकर उन दोनों की बातें वहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहा है। और फिर यहाँ पर वो मोंग ड्यूक
ड्यूक से कहता है कि चू फेंग को यहाँ पर कम से कम 200 सांप पकड़ने हैं और जिस हिसाब से ये सांप पकड़ रहा है हमें नहीं लगता कि हम जल्द से जल्द उस फेरी आइलैंड तक पहुंच पाएंगे, तो क्यों ना मैं वहाँ पर अकेला जाकर देखूं जब तक तुम लोग यहाँ पर इसकी हेल्प करा दो। जिस पर ड्यूक कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो और वो वहाँ पर मिस्टर तेंग से कहता है कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम चू फेंग की हेल्प कर दें। और फिर यहाँ पर मिस्टर तेंग पूरी जगह में सल्फर फैला देते हैं जिससे कि सारे जहरीले कीड़े मकोड़े उससे दूर रहें। और फिर यहाँ पर मिस्टर तेंग सब लोगों से कहता है कि सब लोग उस सल्फर के घेरे के बीच में ही रहेंगे, कोई भी इससे बाहर नहीं निकलेगा। और इतना कहने के बाद ये यहाँ पर एक तरह का धुआं फैला देता है जिससे कि सारे के सारे जहरीले इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वो पूरा धुआं पूरे आइलैंड पर फैल जाता है जिसके कारण वहाँ पर काफी सारे स्नेक उनकी तरफ आके बढ़ने लगते हैं। और इतने सारे स्नेक देखकर यहाँ पर चू फेंग कहता है कि चलो अब सब लोग इनको पकड़ना शुरू करो। और फिर तभी यहाँ पर तुरंत ली भागकर जाता है और यहाँ पर वो उन सांप के पीछे पड़ के और काफी सारे स्नेक को एक साथ ही पकड़ लेता है अपने हाथों में। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर तेंग भी यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन दिखाता हुआ काफी सारे स्नेक को यहाँ पर बेहोश करके और पकड़ लेता है। और ये देखकर जिनी के पास भी नहीं रहा जाता और वो भी अपने स्पेयर से काफी सारे स्नेक को एक एक करके बेहोश कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर जिनी कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर देखते ही रहोगे कि इन सभी स्नेक को पकड़ोगे भी। और फिर हम यहाँ पर कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चू फेंग उन सब लोगों से थैंक्स कह रहा होता है वो स्नेक पकड़वाने के लिए। तभी यहाँ पर ड्यूक को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और वो वहाँ पर काफी कमजोर सा हो जाता है, जिसको यहाँ पर डॉक्टर जीन चेक करके देखती है कि उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। पर ड्यूक उसको अपनी आंखों ही आंखों में कह देता है कि किसी को कुछ मत बताना। जिसके बाद डॉक्टर जीन वहाँ पर सब लोगों से कह देती है कि ये ठीक है पर हमें जल्द से जल्द उस फेरी आइलैंड पर जाना होगा। और इस बात के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना याद से, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।